नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम पढ़ रहे हैं आपके जो 10th क्लास का जो 10th चैप्टर है बिंदु पथ। बिंदु पर आधारित जो पथ होता है उसे बिंदु पथ कहते हैं। इसके बारे में मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। माध्यिका क्या होती है, संगामी बिंदु क्या होते हैं। तो आज हम एक प्रमेय ले रहे हैं और उस पर आधारित एक प्रश्न सॉल्व करेंगे। ये आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 3 नंबर का प्रश्न यही बन सकता है। देखो, त्रिभुज की माध्यिकाएं एक ही बिंदु से गुजरती है और ये बिंदु प्रत्येक माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। ध्यान रखना, इसको सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए सबसे पहले मैंने क्या बताया, दिया हुआ, सिद्ध करना, रचना और उपपत्ति, 4 चीज। तो सबसे पहले क्या हुआ, त्रिभुज दिया हुआ। तो अपन एक जैसे देखो बना रहे हैं, अपन त्रिभुज बना रहे, देखना एक त्रिभुज बना रहे हैं। देखो आप, दिया हुआ के अंदर ए बी सी त्रिभुज है। अब माध्यिकाएं क्या होती है, शीर्ष को सामने वाली भुजा पर मिलाने वाला बिंदु। जैसे देखो कौन सा, ए से, देखो ए से हमने मिलाया, यहाँ पे क्या गया भाई, डी, बी से ई और सी से एफ, ये बिंदु। अब देखो केंद्र बिंदु हो गया ये जी बिंदु, ठीक है। अब देखो ये हो गया है। तो भी क्या कह रहा है, ये हमने बना दिया। क्या दिया हुआ क्या है, ए बी सी एक त्रिभुज है और बी ई ए डी और सी एफ माध्यिकाएं हैं। ये हमने क्या गया दिए। और उसके अंदर क्या, जो ओ बिंदु पर, जी की जगह क्या कहते हैं भाई, ओ बिंदु लेके चलो। ओ बिंदु पर ये क्या करती है, एक दूसरे को सभी कहते हैं, ये प्रतिच्छेदी बिंदु यानी संगामी बिंदु कौन सा, इनका ओ है। ये हो गया अपन क्या दिया हुआ। अब सिद्ध क्या करना, ध्यान रखना, आपको सिद्ध करना है कि AD की माध्यिका है BD और DC के बराबर। AD कौन सी है, ये माध्यिका है BD और CD के बराबर है, DC के बराबर। इसके बराबर DC कहाँ है, ये देखो, ये DC और BD, DC और BD ये दोनों क्या है, बराबर है। क्या है, माध्यिका जो रेखाखंड AD है, क्या है, यानी O और A को क्या क्या मिला के बाद में बता रहा है कि रेखाखंड AD। ध्यान रखना, रेखाखंड कौन सा है, ये AD है जो BD और DC के बराबर। ये अपन को सिद्ध करना है, ध्यान रखना, आपने समझ आ गया। तब आपको बताना चाहता हूँ दूसरा और पूछ रहा है, क्या कह रहा है कि AO और OD, AO कहाँ है, AO और OD, ये देख AO और OD, BO और कौन सी, OE, CO और OF, सब कितने 2:1 है। यानी ये जैसे मान लीजिए पता यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से ये 2 मीटर है तो ये 1 मीटर होगा, यानी एक दुगुना और एक उसका आधा होता है। जैसे मान लीजिए पूरी रेखा AD आपको बता दूं कितनी है, 12 सेंटीमीटर, कितनी, तो कितनी होगी, 8 और 4, 8 और 4। इस तरीके से आपको ये बताने के लिए मैं आपको 2:1 2:1 के अंदर रेखा होगी। जैसे ये पूरी 3 सेंटीमीटर है तो 2 ये और 1 ये, आगे समझे, 6, 4 और 2, आगे समझे 12 है, 8 और 4, ये अनुपात में। इसको अपन क्या करना पड़ेगा, सिद्ध करना। रचना के लिए क्या किया हमने, AD को जी तक आगे बढ़ाया। AD को जी तक क्या किया हमने, आगे बढ़ाया इसको आगे। AD कौन सी, ये AD रेखा है, इसको जी तक आगे बढ़ाया और क्या, तो जी तक आगे बढ़ा दिया। फिर क्या किया हमने, BC, BG और CG को मिला दिया। ये अपना क्या बन गया, एक देखो ECGB, एक क्या गया, समांतर चतुर्भुज बन गया। ये आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। अब उत्पत्ति के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कि त्रिभुज की हमेशा बताए, एक त्रिभुज की, जैसे ये त्रिभुज आपने प्रमेय 9 में पढ़ा होगा, एक त्रिभुज की 2 भुजाओं को मध्य बिंदु को मिलाने के बाद तीसरी भुजा की क्या होती है, समानांतर और क्या होती है, आधी होती है। ध्यान रखना, ये हमने 9th के अंदर आप पढ़ चुके हो। अब इसके अंदर क्या, ABG देखो त्रिभुज कौन सा, देखो अब इससे वापिस आ जाओ, ABG त्रिभुज देखो कौन सा, देखिए रहा, देखो AB और G। इस त्रिभुज में देखो आप ABG के अंदर क्या कह रहा है, सबसे पहले AB का मध्य बिंदु कौन सा, देखो AB का मध्य बिंदु कौन सा, देखो ये F। इन दोनों क्या बेटा, ये मध्य बिंदु F मध्य बिंदु है, ठीक है। तो क्या हो गया, OAG का मध्य बिंदु, O कहाँ है, देखो ये रहा, ये OAG का मध्य बिंदु, OAG यानी AO की इतनी किताब OG को आगे रचना से था, तो AO और OG ये बराबर हो गया। अब क्या करें, OF और BG कहाँ है, OF देखो, OF का ये देखो, ये OF और ये BG, ये दोनों क्या हो गई, समानांतर। CO और BG कहाँ है, देखो CO और BG, ये भी ये दोनों और ये दोनों कैसे रेखा हो गई, समानांतर रेखाएं, जो किसके, C और F के भाग है। आगे समझे, तो OF क्या हो जाएगी, BG की आधी हो जाएगी। कहाँ है OF, देखो ये O और F क्या हो गई भाई, BG की आधी हो गई। क्यों कि एक त्रिभुज के अंदर यदि 2 भुजाओं के मध्य बिंदु को मिला जाए तीसरे के समांतर और आधी होगी, तो O, अब ध्यान रखना, ये पहला आ गया, OF है BG की आधी, OF है BG की आधी। जैसे OF BG मान लो 4 है तो अब कितने हो जाएगी, 2। अब आगे चलो ACG, इस दूसरे त्रिभुज कौन सा, ACG देखो, ये वाला इधर वाला कर लिया। अब इधर वाला ये ACG, इसके अंदर भी देख लो, वो भी वो क्या कि AC का मध्य बिंदु ये कौन सा हो गया, E है।
और ओ कौन सा है, ए जी और ए सी को आगे बढ़ाने, ये ए जी और ए सी को, जी को आगे बढ़ाने, ओ आ गया। तब इसके अंदर क्या आ गया, ओ ई और जी सी कहाँ है, देखो ओ ई और ओ ई, ये ओ ई और जी सी, ये भी कैसी हो गई, समानांतर रेखाएं। कैसी हो गई, समांतर रेखाएं। तो बी और ओ ई और डी के मध्य बिंदु कहाँ है, देखो बी ओ कहाँ है, बी और ई का मध्य बिंदु कौन सा है, ओ। आए समझे। तो बी ई के क्या हो गए, दोनों मध्य भाग हो गए, क्या हो गए, मध्य भाग। ये अपन का कौन सा आ गया, तीसरा आ गया। आगे समझे। तो ओ ई क्या हो गई, जी सी की आधी हो गई। तो कौन सी, ओ ई इस जी सी की, ये जी सी पूरी है, इसकी आधी, ध्यान आप समझाया, इसकी आधी तो ये है और इसकी आधी है ये बी सी की आधी थी ओ एफ और जी सी की आधी होगी ओ ई। ये आपको दो बात समझ आ गया। अब देखो बी ओ सी जी कहाँ है, देखो बी ओ सी जी, ये क्या बन गया भाई, एक समांतर चतुर्भुज। बी ओ सी जी, देखो बी ओ सी जी, बी ओ सी और जी क्या बन गया हमारा, समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज होता है तो उसके विकर्ण क्या होता है, समुद्विभाजक। तो उससे विकर्ण कहाँ मिल रहे हैं, डी बिंदु पर। कहाँ मिल रहे हैं, तो बी डी और डी सी क्या हो जाएगी, बराबर, क्योंकि दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। तो बी डी और डी सी, इसी तरह ओ डी और डी जी भी बराबर हो जाएंगे। तो ये हम कहाँ से, ए डी बी के बराबर हो, क्यों, जो हमने माध्य का बनाई थी, इसका ये मध्य भाग था। तो डी बिंदु, सुनना, डी बिंदु कहाँ है, ये डी बिंदु है जो क्या है, समांतर चतुर्भुज बी ओ सी जी का प्रतिच्छेद बिंदु। देखो बी ओ सी जी के जो विकर्ण है इनका क्या है, प्रतिच्छेद बिंदु। ओ डी बराबर डी जी कहाँ है, ओ डी देखो, ओ डी बराबर डी जी, ये दोनों बराबर हो जाएगी। तो बी डी बराबर डी सी भी बराबर हो जाएगी। तो अब देखना बी है जो ओ जी कहाँ है, देखो ओ और जी की क्या होगी, आधी होगी, कौन सी होगी, क्या हो जाएगी उसकी, ओ डी कौन सी, देखो ये ओ डी है, इसकी डी जी की पूरी क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। तो ए ओ बराबर ओ जी, ए ओ कहाँ है, ए ओ बराबर ओ जी, ये दोनों भी वापस बराबर हो जाएगी, ये दोनों बराबर हो जाएगी, इसकी आधी हो जाएगी। अब आगे चलो समीकरण नंबर एक और आगे 5 और छठा। 5 समीकरण कौन सा था, ये देखो ये वाला 5 और ये छठा समीकरण 5 और ये ओ डी बराबर डी जी और ओ डी बराबर 1/2 ओ जी। तो दोनों समीकरण क्या हो गया, ओ डी बराबर क्या हो गई, 1/2 ये हो गया। तो अब 1 बटा, देखो इसके बच्चे, अब देखो ओ डी बटा 1 लिख दो, ओ डी बटा 1, इन दोनों का हम क्या वजन गुणा कराया। तो ओ डी 1 का 1 हो गया और ओ डी क्या होगी, दुगुनी होगी। तो क्या ओ डी क्या होगी 2 और ए होगी 2 और ओ डी होगी 1, ए क्या होगी 2 और ओ डी होगी 1। तो ए ओ बराबर ओ डी क्या हो गया, 2:1। ए ओ कहाँ है, ए ओ बराबर ओ डी है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से देखिए ये कौन सा था, यहाँ से ए ओ, ये ओ डी की क्या हो गई, दुगुनी होगी। अपन का आ गया, क्या हो गया, प्रवेशित हो गया। तो अब आप लिखो बी ओ बराबर ओ ई, कहाँ है बी ओ, बी ओ बराबर ओ ई, बी ओ बराबर ओ ई हो गया। तो कितना हो गया, बी ओ बराबर ओ ई, बी ओ बराबर ओ ई 2:1 ये हो गया। सी ओ अनुपात ओ एफ 2:1, ए ओ डी, फिर बाद में बी ओ ओ ई, बी ओ सी ओ, बी ओ और सी ओ, फिर बाद में सी ओ और ओ एफ, सी ओ और ओ एफ। इस तरीके बाद में ये भी ये लिखो, ठीक है ना, इस तरीके से बाद में, ठीक है, इस तरीके से ओ ई कर दो, बी और ओ ई और सी और ओ एफ 2:1 इतनी सिद्ध। इस प्रकार से मैंने आपको बताया। सबसे पहले वापस आपको बताना चाहता हूँ, कुछ नहीं है इसमें, जैसे ये 3 बिंदु हैं, ये जो इधर वाली रेखा है ये 2 भाग होती है, ये 1 भाग होती है, बस इसी को आपको प्रमेय के अंदर सिद्ध करना बताया गया है। अब प्रश्न लेते देखो, त्रिभुज एबीसी में ध्यान रखना, एक त्रिभुज बना दिया इन्होंने एबीसी में, ए डी बी ई और सी एफ जो जी से गुजरे, देखो ए डी बी ई और सी एफ जो जी से गुजरते हैं। तो यदि ए जी कौन सी, ये वाली देखना, ये कितनी 6 सेंटीमीटर, ध्यान रखना। और बी पूरी ये कौन सी है, ये कितनी 12.6 और एफ जी, ये एफ जी कितनी है 3। तो क्या करो, ए डी ज्ञात करो, ये पूरी वाली देखना, ए डी ज्ञात करो, फिर जी ई पूरी ज्ञात करो, ये जी इसकी आधी है, फिर इसके बाद में जी सी ज्ञात करो, जी सी ये ज्ञात करना। तो सबसे पहले आपको बताया कि यदि एक त्रिभुज के अंदर माध्यिकाएं जिस प्रतिच्छेदी बिंदु मिलती हैं तो जी बिंदु से कितना अनुपात बनाएगी भाई, 2:1। ये आपको याद रखना जरूरी है। तो क्या लिखेंगे, ए जी बटा जी डी, खान सा देखो ए जी बटा जी डी, तो क्या लिखेंगे, ए जी कितनी हो गई 2, ये ध्यान रखना 2:1, तो 2/1। तो जी डी बराबर ए जी कितना हो जाएगा, जी डी बराबर ए डी। तो दोनों कैसे कर दो, 1/2 उल्टा कर दो। तो दोनों में 1 जोड़ने पर, दोनों तरफ देखो, दोनों को समान बनाने के लिए 1 जोड़ो, जी डी बटा ए जी प्लस 1 बराबर 1/1 प्लस 1। तो क्या हो गया, अब दोनों कॉमन ले लिया, क्या ले लिया इसमें, तो ए जी के आगे नीचे आ गया, ए जी के भाग दिया, जी डी बच गया, तो वापस 1 ए जी हो गया। तो 1 और 1 2 और 1 3/2। तो कितना हो गया, ए जी बटा ए जी बराबर 3/2। तो ए डी बटा ए जी कितनी है, देखो ए जी इसमें दे रखी होगी, कितनी है देखो, ए जी 6, तो क्या ए डी बटा 6 बराबर 3/2। तो अब क्या करेंगे, देखो ए डी बटा 6 बराबर 3/2 को क्या करेंगे, वज्र गुणा करेंगे, क्या करेंगे
वज्र गुणा तो क्या हो गया AD, तो 2 AD आ गया, 2 AD बराबर 6 इंटू 3, तो AD बराबर हो गया 6 इंटू 3 बटा 2, 6 3 18/2, तो 18/2 है 9, कितना आ गया ये AD कितना आ गया 9, तो पहला आंसर अपन का हो गया AD 9। अब दूसरा क्या कह रहा है देखो AD इसका अब BG अपॉन GE ये भी कितनी है 2:1, तो 2/1 लिख देंगे। फिर वापिस BG बटा GE इसके बटा अपने जो रेखा पढ़ते हैं आपको पता है ये जैसे A और B और जैसे E है तो AE बटा ED लिख दे, AE बटा ED, इसी तरह BG बटा क्या लिखा ना BG बटा GE लिखा, 2:1, तो BG प्लस बटा GE में 1 जोड़ दिया, इसका तो वही लघुत्तम ले लिया, तो GE नीचे आ गया, G का G से कट गया, BG हो गया प्लस GE बराबर 2 + 1/1 बराबर B बराबर G बराबर 3/1, तो ये हो गया 2 और 1 3। अब 3 GE कितनी दे रखी देखो, GE क्या है, GE क्या हो गई B, इसको मजदूर गुणा कर दिया तो कितना हो गया 1/3 BE, ध्यान रखना कितना 1/3, तो BE कितनी है देखो दे रखी है 12.6, तो 12.6 में हम 3 का भाग दे दिया, 12.6 में क्या कर दिया 3 का भाग दे दिया, ऐसा तो 3 जी तो बाहर दिया, 4 3 12 और 2 4 6, तो 4.2 सेंटीमीटर कौन सी हो गई जी, दूसरा आ गया। अब तीसरी क्या करें GC कहाँ देखो, ये रहा GC, देखना F कितना दे रखा है देखो, FG कितनी है, ये FG 3 है, कितनी है ध्यान रखना, तो क्या होगी इसकी दुगुनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी दुगुनी, ये इसकी दुगुनी होगी, 2 3 6, तो 3 गुना 2 2 3 6 सेंटीमीटर, तीसरा हो गया। इस तरीके से मैंने आपको ये माध्यिका के जो संबंधित है आपको बिंदु पद का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक समझाया है, तो आप सब इसको वापस घर पर जा करके सॉल्व करना, बहुत इजी तरीका है। आप 2:1 लेकर के, जैसे ये माध्यिका से ऊपर जो बड़ी होती है वो 2 और भाग और नीचे वाली 1 भाग होती है, आराम से कॉन्फिडेंस में समझ के इसको करना है। आप ये पूरा प्रश्न जो है आपके 6 नंबर का बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगले टॉपिक के अंदर आपको बहुत ही महत्वपूर्ण सबसे अच्छा आसान तरीका जो आएगा रचना है। सबसे पहले जो आप कल अपने जब भी आप इस लेसन को देखें तो अपने साथ प्रकार पटरी पेंसिल लेके जरूर बैठें, मेरे साथ साथ प्रैक्टिस भी करते रहें, उसके बाद में आप प्रैक्टिस करें। तो सभी विद्यार्थी इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा देवें ताकि आप नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अगले टॉपिक के अंदर आपको बहुत ही महत्वपूर्ण रोचक जानकारी दी जाएगी जो सेकेंडरी बोर्ड से संबंधित है। नमस्कार।